हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः ज्ञानानुरागिभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागीय पृष्ठ माध्यमेन श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा प्रवर्तमाना विद्यते। बहूनि दिनानि व्यतीतानि। इदानीं वयं चतुर्थस्कन्धस्य पंचविंशे अध्याये वर्तामहे। रमणीयाः प्रसंगाः समायान्ति। रुद्रगीता गता विगते दिवसे बहुभिः मित्रैः दूरभाषद्वारा आनंद प्रकाशः कृतः। अतीव प्रसन्नता जायते। अतः परं पुनः अस्मिन् अध्याये ये विषयाः आगमिष्यन्ति तेषां विषयाणां तत्रैव वयं दर्शनं करिष्यामः। अथ पंचविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति सन्दिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पूर्वर्षाणामयुतं जले प्राचीनवर्हिषं क्षत्तः कर्मस्वासक्तमानसं नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत् श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। अब प्रकारांतर से फिर तत्व चिंतन प्रारंभ होगा। तो बारिशदै अभिपूजितः बरिषदः पुत्रैः प्रचेतसैः अभिपूजितः भगवान शंकरः राजपुत्राणां पश्यतां तत्रैवांदर दधे हरः। भगवान शंकर जी वहीं पर अंतर्धान हो गए उतना उपदेश दे करके। रुद्रगीतम भगवता स्तोत्रम सर्वे प्रचेतसः। ये सभी प्रचेतस जितने भी थे प्रचेतसः, तो ये तो प्रचेता प्रचेतसौ प्रचेतसः ऐसा रूप बनाया है। तो प्रचेतसा प्रचेतोभ्याम प्रचेतो भी ऐसा तृतीया में आ सकता है। उन्हें प्रचेतस ही बोला है भाव में, उसको ठीक कर लेना चाहिए। ऐसे भाव पर ध्यान देना चाहिए। जपन्तस्ते तपस्ते पूर्वर्षाणाम अयुतम जले। जले वर्षाणाम अयुतम 10,000 वर्षाणि जले तपस्तेपु तथापतेपतु तेपु। उन्होंने जो है कठोर तपस्या की और उसी मंत्र का जप करते हुए जो भगवान रुद्र के द्वारा प्रदत्त है। अब ये तो प्रसंग इधर का गया।
अब उधर जो उनके पिताजी थे वो तो यज्ञ में लगे हुए हैं, वो दंड, करादान, राज्य का लफड़ा, वो सब देख के दीर्घ सत्र ब्याज से जो है सो यज्ञ में बैठ कर के पूरा लगे हैं, उसी में जो है यज्ञ यागादि स्रोत यज्ञ चल रहा है। तो हे छत्तः कर्मसु आसक्त मानसम प्राचीन बरिसम, केवल कर्म कांड में ही आसक्तम मानसम यस्य सह आसक्त मानसः तम आसक्त मानसम प्राचीन बरिसम। अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु नारद समागत्य प्रबोधयत। नारद जी ने सोचा कि ये तो एकदम पूरा ज़्यादा कर्मकांड, ये तो कर्मकांड ठीक है व्यवहार चलाने के लिए जो है सो, लेकिन इसमें ज़्यादा घुस जाएंगे तो तत्व से तो विमुख होगा व्यक्ति जो है सो। कर्मकांड का मतलब अधिक से अधिक जो है क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, यहीं तक पहुंचना है। तो अध्यात्म तत्व तो वहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए नारद जी जा कर के वहाँ पर थोड़ा सा उनको झकझोरते हैं कि क्यों आप इसे कर्मकांड में इतना ज़्यादा डूबे हैं जो है। थोड़ा चुटकी है गंभीर टाइप की, क्योंकि ये वैदिक जो चिंतन परंपरा है उससे पुराण जो है उसके बाद के ग्रंथ हैं, और जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें करते हुए पुराण आगे बढ़ते हैं जो है। क्योंकि मॉडिफिकेशन का तात्पर्य यह है कि लोकोपयोगी बनाते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है उसको, मॉडिफिकेशन का मतलब पूरा उसको सुधारना नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बनाना कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है आगे बढ़ना है जो है, उपयोगी बनाना है उसको जो है। यही काम पुराणों ने किया है। अब वो प्रसंग यहीं पर आएगा, क्योंकि हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत खुद बताएगा। श्रेयस्तम कथमत राजन कर्मणा आत्मना ईयसे, इन सभी कर्मों से, यज्ञ यागादि कर्म जो आप कर रहे हो, स्रोत कर्म सब कर रहे हो, इससे आप अपना कौन सा कल्याण चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप जो है। परम प्रयोजन आपका इन कर्म कांडों के द्वारा क्या है, सुखावाप्ति है कि दुख हानि है। श्रेयस्तन्नेह च इष्यते, इससे तो जो है स्थायी सुखावाप्ति भी और दुख हानि भी ठीक से तो इससे मिलने वाला नहीं है। इसमें तो समस्या तो हमेशा पड़ी रहेगी इसमें जो है सो, जब तक ज्ञान मार्ग से आएंगे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदति। तो आप चाहते क्या हैं, कुछ आप तत्व तो समझते हैं तब लगे हैं कि ऐसे ही है, क्या है ऐसा। नारद जी ने प्रश्न किया, तो अब जो है सो चिंतन मनन आएगा ना, कि बताएगा कि क्यों ये सब कर रहे हैं हम जो है सो। नारदो वाचा ने राजो वाचा, अब राजा बोलते हैं। न जाना परम कर्मापविद्धि, हम तो इसी कर्मों में जो है सो अपविद्धि है, हमारी बुद्धि इसी में फंसी है, कर्म कांड में उलझी है। तो अब आगे का तत्व तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। ब्रूहि में विमलम ज्ञानम ये न मुच्चे कर्म भी, इसलिए कृपा करके आप जो है मल रहित ज्ञान बता दीजिए, जिससे मैं कर्मों के बंधन से, इन कर्मों से भी मुक्त हो जाऊं जो है। लक्षण देख के ही वो तुरंत समझ गए, तुरंत गृहेषु कूट धर्मेषु, कहा गृहों को कूट धर्म वाला बताया। देखने में दूसरा है, अंदर कुछ दूसरा चल रहा है। कल हमने सब कह दिया था कि सब अपने अपने हिसाब से सब आतंकवादी हैं। हमारे कुछ मित्रों को बहुत अच्छी बात लगी और वो सही है। आतंकवाद के स्वरूप हैं। एक बहू जब अपने सास से, अपने पति से नाराज़ होती है तो जाके अपने
छोटे बच्चे को पटकती है, अपना टेरर वहाँ दिखाती है। तो एक दूसरे को डांटे बिना तो किसी को संतोष ही नहीं हो रहा है। तो केवल बंदूक लेके घूमना ही आतंकवाद नहीं है ना। तो इसलिए संपूर्ण मानव जगत उससे जो है सुग्रस्त है। मेरा तात्पर्य बहुत विशाल है, उसमें बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे तब वो पॉइंट समझ में आएगा जो है। तो कूट धर्म है ये, माने एकदम सब अपने अपने जुगाड़ में रहेंगे, केवल समझ लीजिए। लेते भी नहीं बनेगा, देते भी नहीं बनेगा, क्या करेंगे कुछ समझे भी नहीं आएगा। इतना खतरनाक है। देखने में बाहर से लग रहा है कि हाँ भरा पूरा परिवार है, सब है, लेकिन कूट धर्म है। पुत्र दार धनार्थ धीहि, बस पुत्र दार धन ही प्रयोजन है जिनका, उसी में फंसी है बुद्धि। बुद्धि की सीमा उतनी है, बस उसी में बुद्धि घूम रही है जो है। न परम बिंदते मूढ़ो, उसके आगे सोचने का फुर्सत कहाँ है जो है। भारतवर्ष में तो कुछ सोच विचार भी लेते हैं थोड़ा सा लोग जो है, विदेशों में तो देखते हैं कि एकदम कमाओ खाओ बस जो है। साल दो साल कमाने न मिले तो समझ लीजिए बहुत जल्दी भूखमरी जो है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगी। फैक्ट बता रहा हूँ, हम देख के आए हैं समझ के। यहाँ जो है अपना खींच लेंगे, क्योंकि संचय करने की प्रवृत्ति होती है इधर जो है। सनातनियों में वो बचा के रखते हैं जो है, सब उड़ा नहीं डालते हैं, तो आफत अवस्था में भी जी जाते हैं कोई जो है। लेकिन उनका तो ये है कि सरकार इतना लोन वोन दे करके जनता को जो है फंसा देती है लोन में, कि वो लोन चुकाते चुकाते जो है आप तबाह हो जाएंगे जो है। लेते समय तो प्रसन्नता होगी, और बस फंसे रहिए, काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा, लोन कट जाएगा, तो फिर मकान चला जाएगा, नौकरी गई, फिर अंतिम में जाके होमलेस की स्थिति जो है सो। तो आप देखिएगा अमेरिका इत्यादि में होमलेस कितने हैं, क्योंकि वो फंसे हैं। वही सरकार फंसाया और डिफाल्टर बने, तुरंत होमलेस की स्थिति में आ गए। तो पुत्र दार धनार्थ धी ही, उसी में बुद्धि। बड़े कूट धर्म है। न परम बिंदते मूढ़ो ब्राह्मण संसार वर्तमसु, ये संसार रूपी मार्ग में घूमता हुआ व्यक्ति असली तत्व जो है उधर ध्यान ही नहीं जाता। महाराज क्या करें, हम तो लगे हैं, पंडित जी लोग लगा रहे हैं कर्म कांड में, हम कर रहे हैं, आप आ गए भाग्य से, कुछ बता दीजिए। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन पशुन्यस्य त्वयाध्वरे संज्ञापितां जीव संघान निर्घृणेन सहस्रशा। अब ये बात आ गई कि यज्ञ में बलि होती है, होती थी। अभी वही बलि का स्वरूप घूमते घामते कुष्मांड तक भले आया हो हम लोग नारियल फोड़ के संतोष कर लेते हैं, लेकिन वो स्वरूप तो वही है, पहले तो जीवित होता था। अब ये बात यही बताती। और उतने पागल लोग नहीं हैं, सारे बौद्ध और जैन जितने भी आलोचना किए हैं वैदिक मार्ग का, इसी यज्ञ हिंसा को ही लेके किए हैं। पूरा का पूरा बौद्ध और जैन खड़ा हो गया है इसी पर जो है, संप्रदाय खड़े हो गए। तो यहाँ भी बता रहे हैं वही चीज़ जो है। तो इससे जो है हम कन्नी काट करके एकदम वेद का अर्थ बदल के बच नहीं सकते। बहुत से लोगों ने कोशिश किया है कि पूरा जो है नया अर्थ निकाल दें तो बच जाएं, ये करें। हम तो जितना शुक्ल यजुर्वेद देखे हैं उसमें तो बचने का उपाय नहीं लग रहा है हमको कहीं। और कृष्ण यजुर्वेद तो ज़्यादा नहीं देखे। अब दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद चलता है, और दक्षिण भारतीय लोग जो है शुक्ल यजुर्वेद को ज़्यादा महत्व भी नहीं देते। अभी आप लोग को ये रहस्य मालूम है कि नहीं? बहुत से लोगों को होगा
जो शुक्ल यजुर्वेद इतना महत्वपूर्ण जो उत्तर भारत में है, उसका दक्षिण में कुछ नहीं है महत्व जो है। उसको समझ लीजिए कि एकदम निम्न स्तर, वो मानते ही नहीं उसको जो है। नाम मात्र के विद्वान वहाँ मिलेंगे आपको शुक्ल यजुर्वेद के। वेद ही में ये चक्कर है। अभी जो यही शुक्ल यजुर्वेद जानते हैं तो हम लोग के लिए तो सब कुछ यही है ना, इसमें तो कुछ विचार नहीं है। लेकिन ये दक्षिण की बात बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, रहस्य है। तो इसलिए जानना समझना अभी बहुत कुछ बचा है अभी जो है। राजन्यस्य त्वया अध्वरे यज्ञे संज्ञापितान जीव संज्ञा निर्घृणेन सहस्रश। ये जो जीवों को जो है ना, निर्दय होकर के आपने हजारों जीवों की बलि तो इसमें जो है बलि चढ़ा दी यज्ञों में जो है। ये यज्ञ में यही होता है कि षट शतान नियुज्यन्ते पशूनाम मध्य में हनि अश्वमेधस्य वचनात् उनानी पशुभिस्त्रिभी। ऐसा एक आया है प्रसंग। और आलोचना करते हुए सांख्यों ने कहा है कहीं कि यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्येवम गम्यते स्वर्गे नरकम के न गम्यते। शास्त्रार्थ प्रसंग में आया है। इसी को जैनों ने पकड़ा कि ये है। लेकिन वो सब होते हुए भी यहाँ पर सुधार होते हुए गया है। सब उसका जो है परिष्कार होते गया, निषेध किया गया कि कलियुग में नहीं करना है। अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवराज सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयत। और संप्रदाय में भी देखिए कुर्बानी वो भी तो छोड़ नहीं पाए हैं लोग जो है। सो कुर्बानी के बिना धर्म ही नहीं होता है। तो सहस्रशः हजारों एते त्वाम संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसम तव। ये अब इसमें थोड़ा सा हो गया ना कंट्राडिक्शन। जवाब तो हम ही लोगों को देना है ना। यजमानी करने वाले तो घंटी बजा के निकल जाएंगे, प्रश्न तो होगा हमारे पास। एक तरफ कहते हैं कि वैदिकी हिंसा न भवति, यज्ञार्थम पशवा सृष्टा स्वयं स्वयं भुवा, मोक्ष हो जाएगा पशु जो है, सब कहते हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं कि जिनकी हत्या कर रहे हो यज्ञ में, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं बैठ करके जो है, तुम्हारी हिंसा की उसका बदला लेने के लिए वो सब जो है सो कि कब आओगे अब तुम्हारा बदला ले, जितने की हिंसा किए हो। एते त्वाम संप्रतीक्षन्ते, प्रतीक्षा करके बैठ रहे हैं। वैशसम तव संपरेतम अयम कूटै छिंदन उत्थितमन्यवः। ये इनका जो क्रोध है, जो कष्ट है, ये सारा जो है मिटता उड़ता नहीं है। ये बदला लेके छोड़ेंगे। शुभ कर्म जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा अशुभ हो रहा है, यहाँ पर प्राण वियोग हो रहा है। अत्र ते कथयिष्यहम् इतिहासं पुरातनम्। अत्र अस्मिन् विषये ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पुराना इतिहास सुनो गंभीरता से। पुरंजनस्य चरितम निबोधा गदतो मम। मैं पुरंजन का चरित्र सुनाता हूँ। गदतो मम निबोधा, मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लेना। उसी से सारा रहस्य पंक्ति खुल जाएगा। वो पुरंजन में पूरा संसार आ जाएगा, कोई छूटेगा नहीं। पुरंजन मने प्रत्येक व्यक्ति है। तो मूल स्वभाव बताने की बात हम कोशिश जो कर रहे थे कल, मूल थिंक टैंक क्या है इसका, वो इसमें खुलने वाला रहा वो। इसलिए भगवान ने प्रेरित किया हमको कि ऐसा बोलो कुछ। अब हमको पता नहीं था कि ऐसा ही आएगा खट से जो है। तो देख रहा हूँ कि ये तो वही मूल पकड़ के अब आया जो है। क्या है ये मनुष्य असली में। आसित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत् सवाहा। बहुत बड़ी कीर्ति वाला जो है पुरंजन नाम का राजा था। तस्य अभिज्ञात नाम आसित सखा अभिज्ञात चेष्टितः।
अब उस पुरंजन नाम के राजा के एक अभिज्ञात नाम का मित्र था, अभिज्ञात था, मित्र था, लेकिन वो पहचान में नहीं आता था जो है। अभिज्ञात चेष्टिता माने उसकी चेष्टा का भी पता नहीं चलता था वो मित्र क्या करता है, कैसा है, लेकिन सखा था। दो बात आ गई। स्वन्वेषमाण शरणम बभ्राम पृथ्वी प्रभु, वो जो है शरण रहने का स्थान खोजता हुआ पूरे पृथ्वी पर वो जो है भ्रमण कर रहा था पुरंजन। नानुरूपम यदा अबिंदत अभूत स विमना इव, अपने रहने के लिए अनुरूप स्थान मिला नहीं उसको जो है, विमना इव बभुआ, अभूत माने थोड़ा मूड खराब हुआ, माने दुखी जैसा हुआ जो है। बहुत जगह खोजा जाए स्थान, कभी कभी एक मकान में किराएदारी में रह रहे हैं, वो कह दिया है कि बस अब 1 हफ्ते में खाली कर दीजिए। दूसरा घर खोजने निकले, दिन भर खोजते खोजते न मिले तो शाम को लौटना है फिर उसी में, तो कैसी खिन्नता रहेगी सोचिए। भोजन पानी कुछ नहीं खाने का मन करेगा। विमना इव ऐसे ही होता है, समझ लीजिए। अब 3 दिन 4 दिन खोजते खोजते कभी कभी तो मिलना ही है, लेकिन बड़ा कष्ट होता है कि 50 जगह खोजे, एक जगह भी कहीं उचित स्थान नहीं मिला। तो ऐसे ही पुरंजन ने भी पूरे संसार भर खोज डाला, नहीं मिला स्थान, तो विमना इव हो गया। न साधु मेने तासर्वा भूतले यावती पुरः, जितने पूर्व नगर रहने के स्थान दिखाई दिए उसको, उनको ठीक नहीं लगा। न साधु मेने मिनाते मिनिरे, कामान कामय मानो सौ तस्य तस्योपपत्तये, क्योंकि वो कामान कामय माना था, कामनाओं को चाहता था, भोगना चाहता था, सर्व सुख सौविध्य पूर्ण जो है सो भवन चाहता था जो है सो, एकदम जो है शौचालय इत्यादि सब ठीक ठाक हो, कमरे हों, भोजनालय हो, खिड़कियां लगी हों चारों ओर, मैंने सर्व सौविध्य संपन्न भवन खोज रहा था। वैसा नहीं मिल रहा था उसको, कहीं न कहीं कोई कमी। और आज के ज़माने में खोजा जाए तो 4 पहिया गाड़ी जो है दरवाजे में पहुंचती हो, गाड़ी पहुंच जाए। ये तो बहुत से ऐसे हैं कि जहाँ पर बनारस में बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन जो है 1 घंटा पैदल लगाना पड़ेगा, तो समझ लीजिए कष्ट है समझ। तो स एकदा हिमवतो दक्षिणे स्वथ सानुषु नवभिर्द्वारभि पुरम ददर्श लक्षित लक्षणम ददर्श। क्या बात है। तो एक बार घूमते घूमते हिमवतो दक्षिणे, हिमालय के दक्षिण दिशा में जो है सो सानुषु मने एकदम पर्वत की चोटियों में जो है सो, वहाँ उसको बहुत सुंदर एक घर दिखाई दिया। नवभीर द्वार भी पुरम, एकदम 9 दरवाजे वाला घर जो है सो। पुरम मने वही शरीरम, पुरम नगरम स्थानम, जिसमें 9 दरवाजे लगे हुए थे। लक्षित लक्षणम मने सभी लक्षणों से युक्त जैसा घर वो चाहता था, वैसा दिव्य जो है 9 दरवाजा वाला जो है हिमालय के दक्षिण में पर्वत की चोटी में मिला। वो भी जो है सोचते रहिए व्यास जी का दिमाग जो है। अब वो कैसा घर है, घर का वर्णन थोड़ा सा। प्राकारोपवनाट्टाल परिखै रक्षतोरणैः स्वर्णरोप्यायसै श्रृंगै संकुलां सर्वतो गृहैः। अब उसमें पूरे 4 दीवारी लगी हुई है। 4 दीवारी प्राकार मने होता है बगीचे, उसमें जो है सो लगे हुए पूर है। उसमें जो है परिखा, बीच बीच में जो है परिखा भी बताया, दुश्मन लोग न घुसें उसके लिए जो है सो गड्ढे उड्ढे भी बने हुए हैं, खिड़कियाँ बनी हुई हैं,
क्या बात है। और द्वार हैं अब सुवर्ण का, रजत मने चांदी, चारों ओर उसका जो है कहीं लोहे, जिसका जहाँ प्रयोग करना है शिखर लगे हैं, दिव्य जो है सो इस प्रकार का दिव्य भवन उसको देखिए। मने प्राकारो पवनाट्टाल परिखै रक्ष तोरणैः स्वर्णरोप्या यशै श्रृंगै, उसके चोटियाँ सुंदर सुंदर, संकुलाम सर्वतो गृहैः, मने उसमें फिर चारों ओर अकेला घर भी नहीं था, बस्ती बसी हुई थी अच्छी बने। लोग चाहते ना सुनसान पहाड़ की चोटी में एक मकान रहेगा तो जाएगा कौन जो है सो। तो सर्वतो गृहई मने सब संकुलित भी था, कई ऐसे ऐसे मकान थे उसमें। नीलस फटिक वैदूर्य मुक्ता मरक तारुणई, क्या बात है। कृप्त हर्म्य स्थलिम दीप्ताम स्त्रिया भोगवती मिव, एकदम समझ लीजिए कि भोगवती मने नागों की राजधानी के समान, नागपुरी के समान, भोगवती पुरी के समान सुंदर जो है, श्रिया मने शोभा से, उसकी सुषमा से, शोभा से दीप्त था। हर्म्य स्थलिम मने हर्म्यादि धनिनाम वासः प्रासादो देव भूभुजाम इत्यमरा, तो इसलिए हर्म्य कहते हैं जो बड़े बड़े धनियों का है, और देव भूभुजाम प्रासाद, राजमहल को प्रासाद कहते हैं, राजा प्रासाद। जब तक ये नेपाल का राजमहल काम करता था तब उसमें राजा प्रासाद सेवा आइडेंटिटी कार्ड हमने एक वहाँ के प्रमुख पुजारी जी का देखा था, जो हमारे मित्र थे, संबंधी थे, तो उनका परिचय पत्र देखा तो उसमें पद उसके बाद लिखा था राजा प्रासाद सेवा। अभी की बात है, 15-20 वर्ष पहले की। तो प्रासादो देव भूभुजाम, और नीलस फटिक वैदूर्य, ये सब रत्नों से खचित है, नील है, स्फटिक लगा है, मणि है, मुक्ता है, मरकत है, सब इनके अरुणिमा से दीप्तिमान है एकदम जो है सो। सभा चतुर रत्यादि क्रीड़ायतना पणैहि, मैंने समझ लीजिए सभा करने का स्थान भी है, चबूतरी भी बने हैं, एकदम मार्ग भी है, खेलने का स्थान भी है, विस्तृत है, आपण बाजार भी खुले हैं, ऐसा नगर है। चैत्य ध्वज पताकाभिर्युक्ताम विद्रुम वेदिभिः, सुंदर सुंदर वेदियाँ बनी हैं और ध्वज पताका आदि से युक्त है। पुर्यास्तु बाह्यो पवने दिव्य द्रुमलता कुले नदद विहंगालिकुल कोलाहल जलाशय, उसके जो पुरी के बाहर के उपवन में जो है दिव्य द्रुम लता के समूह में जो है पक्षी, नदद विहंगा अलिकुल बने भ्रमरों का समूह जो है, कोलाहल जलाशय, कोलाहलों से युक्त जलाशय सरोवर दिव्य है। हिम निर्झर विप्रुस्मत् कुसुमा करवायुना चलत प्रवाल बिटप नलिनी तट संपदी। हिम निर्झर मने जो झरने हैं जो है सो एकदम हिममय, निर्झर, उनके विप्रुस्मत मने उनके जो फुहारे, उनके जो छींटे पड़ते हैं वही है, जो छींटे। कुसुमाकर वायुना, कुसुमाकर वायुना मने कुसुमाकर में तो वसंत है, कुसुमाकर मने काम को उत्पन्न करने वाले, कामोद्दीपक, इस प्रकार के सुंदर वायु, मने वायु जो बह रहा है तो एकदम फुहारों को लेते हुए सुंदर, सुगंध भी है और जल भी उसमें है, मैंने जो है चलत प्रवाल बिटप
नलिनी तट संपदी। तो वहाँ के जो वृक्ष इत्यादि हैं वो सब धीरे धीरे लहरा रहे हैं। वायु के कारण जो है नलिनी माने उसमें जो नदी के किनारे में कमल के पुष्प जो है सब लगे हुए हैं, संपद युक्त हैं। नाना अरण्य मृगबातई रणा बाधे मुनिव्रतई आहूतम मन्यते पांथो यत्र कुकिल कूजितये। अनेक प्रकार के वन उपवन भी है, मृगव्रात बने जंतुओं का समूह भी है। मुनिव्रतई ही मुनिव्रतों को धारण करने वाले इस प्रकार के जो है बाधा न पहुँचाने वाले हैं। आहूतम मन्यते पांथो यत्र कुकिल कूजितई। गया देखा तो कुकिलों का पूजन चल रहा है, तो उसको लगा कि सब बुला रहे हैं लोग जो है सो पुरी में आने के लिए, जो है निमंत्रित जैसा जो है सो उनको जो है लगा कि यहाँ जो है निमंत्रण मिल रहा है, निमंत्रण मिला जैसा उसको आभास हुआ। यदृच्छया गताम तत्र, अब चला गया तो देखा तो एक फिर परम सुंदरी दिखाई दी वहीं पर। यदृच्छया गताम तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम, प्रमदा स्त्री तासु उत्तमा प्रमोदोत्तमा ताम प्रमोदोत्तमाम सुंदरीम ददर्श, देखा। भृत्ते दशभिरायांति मेकैक शतनायक ही, एकैक शतनायक ही, 100 नायकों से युक्त, फिर 10 जो है मुख्य मुख्य भृत्यों के साथ में, सेवकों के साथ में जो है सो आती हुई सुंदरी को देखा। अब उस निर्जन स्थान में उस पूर्व में जो है वैसा दिखाई दिया। एक अभिज्ञात सखा है, वो कहीं छिपा हुआ है, पता तो चलता नहीं, लेकिन दोस्त है एक पूर्वजन ये दृश्य देख रहा है। पंचशीर्षा हिना गुप्ताम, अब उस सुंदरी की रक्षा जो है वो पंचशीर्षा हिना मने 5 सिर वाले नाग के द्वारा जो है सो रक्षा की जा रही थी उसकी। प्रतिहारेण सर्वतः, प्रतिहार मने वो रक्षक उक्षक सब लगे हुए थे रक्षा में। अन्वेषमाणाम ऋषभम अप्रौढ़ाम कामरूपिणीम, अप्रौढ़ाम कामरूपिणीम, ये बड़ा विरोधाभासी बोला है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अन्वेषमाणाम ऋषभम मने वो भी जो है किसी पति का ही अन्वेषण कर रही थी, कामरूपिणी थी, मने उसका समय हो गया था। लेकिन अप्रौढ़ाम तो हमको लगता है कि दिमागी रूप से जो है उतनी प्रौढ़ नहीं थी, ऐसे लगा देंगे लग जाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा। शारीरिक रूप से तो प्रौढ़ थी, तभी तो जो है सो अन्वेषमाणम ऋषभम होता है, कामरूपिणीम होता है, प्रौढ़ हुए बिना ये नहीं होगा। लेकिन लिखा है अप्रौढ़ाम, तो हमारे डायरेक्टर साहब से थोड़ा सा स्पष्टीकरण करा लेते हैं, अप्रौढ़ाम का क्या दिया है, डायरेक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि ये हमारे दिमाग में ऐसे आया कि जो है मानसिक रूप 16 वर्षाम कामरूपिणी। और नाना सिंह पूरा शुरू से बताया। अप्रौढ़ाम का क्या दिया, 16 वर्षाम तो ठीक है। ताम वर्णयति पंचेति पंचशीर्षेण अहिना सर्पेण प्रतिहारेण पालकेन, तो 16 वर्षाम दिया है, तो इसका अप्रौढ़ाम का ये मतलब है कि जो है बहुत वृद्ध नहीं, ऐसा अर्थ लगा दिया जाए तब हो जाएगा। प्रौढ़ मने थोड़ा सा 20, 22, 25 के बाद तो वृद्ध ही न माना जाता था, तब एकदम जो असली उम्र की लगेगा। कामरूपिणीम इच्छाधीन शरीराम, कामरूपिणीम माने जैसा शरीर चाहे वैसा बना लेती थी।
अब उसका वर्णन सुने, वो जो मिली है। सुनासाम सुदतिम बालाम, सुंदर नाक, दांत अच्छे। सुकपोलाम बराननाम, बराननाम मने एकदम मुख भी बहुत सर्वलक्षण युक्त, कपोल भी, गाल भी सुंदर। समविन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतिम कुंडल स्त्रियम, कान भी बहुत सुंदर सुंदर बराबर जो है, न छोटे न बड़े, उसमें कुंडल धारण की गई। पिशंग नीविम सुश्रोणिम, अब नीवी जो नीचे का वस्त्र है, श्रोणी भी बहुत अच्छा। श्यामाम कनक मेखलाम, सुवर्णमयी मेखला धारण की हुई। पदभ्याम कुणभ्याम चलंतिम नूपरैर देवताम इव, एकदम देखने में पूरा देवता के समान थी, पूरा सीधे स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। एकदम जो चलती थी तो उनके पैर के घुंघरू बजते थे। कुणभ्याम मने आवाज़ करते हुए चलती थी, चलती हुई। स्तनौ व्यंजित कैशोरौ, जो उसके जो स्तन मंडल हैं, व्यंजित कैशोरौ मने वो किशोरावस्था को पार करके अब जो है सो आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। स्तन जो है वही संकेत देता है कि अब धीरे धीरे समय हो रहा है। समवृत्तौ निरंतरौ, उसी का वर्णन है। वस्त्रांतेन निगूहंतिम पीड़या गजगामिनीम, गजगामिनीम गज के तमान चलती हुई। अब उस वस्त्रांत से जो है पट से जो है उसको स्तन को ढक रही थी बीच बीच में। इसका मतलब खुला था, बीच बीच में ढकती भी जाती थी जो है। पूरा पहले से ब्लाउज कस दिया गया होता तो फिर वो बीच बीच में ढकने का कोई मतलब नहीं होता। तो वस्त्रांतेन निगूहंतिम, बीच बीच में उसको ढकती भी जाती थी। बिरडया माने लज्जा भी प्रदर्शित कर रही थी। ऐसी सुंदरी स्त्री को देखा 9 दरवाजे युक्त उस पूर में पुरंजन ने देखा। तामाह ललितम, वीर ललितम है ना, ललिताम नहीं होगा, ललितम ठीक है। ललितम मने वाणी में आ जाएगा, ललितम सुंदरम। वीर सब्रीड स्मृत शोभनाम, लज्जा युक्त, मुस्कान युक्त होने के कारण जिनकी सुंदरता और बढ़ी हुई थी, ऐसे सुंदरी से कहा। स्निग्धे न पांग पुंखे न स्पृष्ट प्रेमोद भ्रमत भ्रुवा, क्या बात है। प्रेम युक्त, आपांग पुंखे न, पुंख मने जो मूल मूल होता है, अपांग पुंख मने जो पुंखान पुंख कहते हैं कि एकदम मूल पकड़ के चलना है। स्पृष्टा प्रेमोद भ्रमत भ्रुवा माने जितनी भी अच्छाई हो सकती है ऐसे सुंदरी को से संबंध स्थापित करने के लिए, बतियाने के लिए उस प्रकार के भाव भंगिमा के साथ जो है प्रेमोद भवत भ्रुवा, जिससे प्रेम प्रकट हो, ऐसा मुखार बिंद बना करके पुरंजन बोले। का तुम कंजपला साक्षी, हे कंजपला साक्षी, हे कमल नयनी। कश्यासी है कुतः सती, हे सती। कश्यासी, तुम किसकी हो, यहाँ कैसे घूम रही हो, कहाँ से आई हो। कश्यासी पर पहले ध्यान गया, यदि किसी की हो तब तो फिर बात आगे बढ़े ही नहीं। मालिक कौन है। इमाम उपपुरीम भीरु किम चिकिर शशि समय, अब इस उपपुरी में आई हो, पुरी के बगल में हो। किम चिकिर शशि, हे भीरु। भीरु विशेषण लगाया कि थोड़ा सा छिप छुप भी रही है, पटांत से छिपा रही है और मुंह ढक रही है, भीरुता भी दिखा रही है। किम चिकिर शशि, किम कर तुम इच्छसी समसमे, मुझे बताओ। विनम्रतापूर्वक बोला, सरेंडर हो के बोला। ये सरेंडरिंग की जो स्थिति है ना, वो केवल आज की नहीं है, वो समझ लीजिए इतने सृष्टि के आदि की बात चल रही है अभी।
क एतेनुपथायेत एकादश महाभटाः, ये जो तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाले कौन हैं, ये 11 तुम्हारे महाभट जो हैं पूरा सुरक्षा में लगे हुए हैं, 11 ये कौन हैं। एतावा ललना शुभ्रु को यमते ही पुरस्सरः, ये सब ललनाएँ जो तुम्हारी सेवा में हैं ये सब कौन हैं। और ये जो फिर तुम्हारे आगे आगे जो सर्प चल रहा है, जो है तुम्हारी रक्षा कर रहा है, ये कौन सा सर्प है, क्या है। त्वं ह्रीर्भवान्यस्यथ वाग्रमा पतिं विचिन्वति किं मुनिभद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्त समस्तकामं क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात्। एकदम आया भाव में कि आप तो साक्षात लक्ष्मी जी लग रही हैं। तुम ह्रीर भवानी, या तो आप भवानी हो, वथ वाग्रमापतिम विचिन्वती, या तो फिर सरस्वती हो, या तो लक्ष्मी हो, रमापति को खोजते हुए चल रही हो। मुनिवत रहो बने, इस एकांत वन में जो है मुनि के तरह जो है आप भ्रमण कर रही हो। त्वदंघ्रि कामाप्त समस्त कामम, त्वदंघ्रि कामाप्त समस्त कामम मने आपके अंघ्रि मने चरण के, काम से आप्त समस्त कामम, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। मने किस प्राण प्रिय के चरण कमल की कामना कर रही हो, किसको जो है सो प्राप्त कर। क्व पद्म कोशा पतितः कराग्रात, यदि आप लक्ष्मी हैं तो लक्ष्मी जी के हाथ में तो कमल पुष्प होता है। वो कमल पुष्प जो है आपका कहाँ गिर गया, कमल पुष्प तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसको सब समझ लीजिएगा, थोड़ा सा गंभीर है, इसी में जो है टीका उका से स्पष्ट कर लीजिएगा। अध्याय भी थोड़ा सा लंबा है। फिर नासाम बरोर्बन्यतमा भुविस्पृक् पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्यलंकर्तु मदभ्रकर्मणा लोकम परम श्रीरिव यज्ञ पुंसा। नासाम, नासाम मने नासाम है ना, नासाम बरोर वन्यतमा बरोरु, नासाम इति हे बरोरु, हाँ बरोरु करना, बरोर वन्यतमा कर दिया ना, बरोरु मने सुंदर उरु वाली को कहते हैं बरोरु। अन्यतमा भुविस्पृक् पुरीम इमाम वीरवरेण साकम, इमाम पुरीम वीरवरेण साकम अर्हसि अलंकर्तुम अदभ्रकर्मणा यज्ञ पुंसा लोकम परम श्री इव। मने सीधे जो है भगवान में घटा दिया। नासाम बरोरु अन्यतमा भुविस्पृक् पुरीमिमां वीरवरेण साकम अर्हसि अलंकर्तुम अदग्र विग्रमा लोकम परम श्री रिव। इसमें एक दूसरा रहस्य डाला है। ये भुविस्पृक् जो दिया है, ये इसका मतलब ये होगा कि यदि आप लक्ष्मी होती, कोई देवी होती, रुद्राणी आदि होती, तो ये जो है सो जमीन का स्पर्श नहीं करती, क्योंकि ये माना जाता है कि देवता लोग जो आते भी हैं वरदान इत्यादि देने के लिए, तो थोड़ा सा जो है जमीन के ऊपर स्थित होकर के वार्ता करते, पूरा जमीन में पैर नहीं रखते। यदि सीधे अवतार लिए के आए हों तो अलग बात है, लेकिन कोई ऊपर से उतरे हैं तो सीधे जमीन में वो पैर नहीं रखते। कहने का मतलब ये है, मतलब इसीलिए अब सिद्ध हो गया कि आप जो हैं वो नहीं हैं, लक्ष्मी जी नहीं हैं। तो जैसे लक्ष्मी जी जो हैं वैकुंठ में भगवान नारायण के साथ में विराजमान होती हैं,
वैसे ही जो है मैं भी यहाँ पर हूँ और मुझे भी जो है एक अर्धांगिनी की आवश्यकता है। तो वीरवरेण साकम अर्हसि अलंकर्तुम अदभ्र कर्मणा लोकम परम श्री रिव यज्ञ पुंसा। जैसे वहाँ लक्ष्मी जी जो है सो आनंद लेती है वैकुंठ में, उसी प्रकार आप मेरा वर्ण करके उसी प्रकार जो है आप भी दिव्य सुख भोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म था तो थोड़ा चिंतन मनन करते करते इधर उधर जो है 2-3 बार बाँचे तब इतना माना है। समझ लीजिए। नासाम्बरोरु अन्यतमा भुविस्पृक् पुरीम इमाम वीरवरेण इमाम पुरीम वीरवरेण साकम वीरवरा अहमेव मया साकम अर्हसि अलंकर्तुम अदभ्र कर्मणा श्रेष्ठ कर्मणा, है ना, वीरवरेण परम लोकम श्री रिव यज्ञ पुंसा। एकदम उसी से उपमान उपमेय हो गया। यदे समापांग विखंडितेन्द्रियम सब्रीड भावस्मित विभ्रमद भ्रुवा तोयोपसृष्टो भगवान मनोभव प्रबाधते थानुगृहाण शोभने। अब थोड़ी कृपा कर ही दो, क्योंकि आपको देखने के बाद जो है गड़बड़ा गया है पूरा जो है, यही बता रहा है कि यदे समापांग विखंडितेन्द्रियम अविखंडितेन्द्रियम सब्रीड भावस्मित विभ्रमद भ्रुवा। तो इंद्रियां विखंडित हो गई हैं, क्योंकि आपके जो नेत्र कटाक्ष हैं, जो कटाक्ष रूपी बाण वहाँ से चले तो हमारी इंद्रियां जो हैं विखंडित हो गई, वो सब टूटने फूटने लगी सब जो है सो। और सब्रीड भावास्मित विभ्रमत भ्रुवा, मने लज्जा युक्त भाव युक्त भ्रमणशील आपके भ्रू के कारण जो हैं इंद्रियां हो गई विखंडित। तो यो पसृष्टो, अब आपके प्रभाव से जो हमारे जो मनोभव मने जो कामदेव जी महाराज जो सुसुप्त थे वो जो है वो जग गए। कामदेव जी वो जग गए क्योंकि शांत बैठे थे, लेकिन आपने ऐसा दिखाया तो उससे जो है पूरा जग गए वो जो है मनोभव भगवान मनोभव। तो ये उपसृष्टो, आप ही ने जो है सो जगाया है उनको जो है प्रबाधते। अब वो जगे तो जगे, लेकिन अब हमको जो है पीड़ा पहुंचा रहे हैं। प्रकर्षेण बाधते, अब हमें जो है वो मनोभव जो है कष्ट पहुंचा रहे हैं। अथ अनुगृहाण शोभने, हे सुंदरी हे शोभने, अब कृपा करिए, नहीं तो फिर हम तो पड़ गए परेशानी में। अब जो है क्या सूक्ष्म जो है चिंतन है। समझ लीजिए कि कहीं कुछ नहीं है देखने में जो है सो, वो एकदम भोंदा चिंतन नहीं है कि सीधे अभिधा में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सारे कवि फेल कर दिया है व्यास जी ने जी। बात ऐसी लिखी, लेकिन ये क्या विद्वत चिंतन के योग्य लिखा कि जो है तो ग्राम्य हिसाब से नहीं लिखा है। तो प्रबाधते मनोभव प्रबाधते, हे शोभने अथ अनुगृहाण, मेरे ऊपर कृपा करना। तोदाननम शुभ्रु सुतारलोचनम व्यालंबी नीलालक वृंद संभृतम उन्नीय में दर्शय बल्गुवाचकम यद ब्रीडया नाभिमुखम शुचिस्मिते। बस क्या बात है, थोड़ा सा अपना घूंघट हटा के दर्शन दे दो, ठीक से कुछ बात कर दो, जो है प्रस्ताव हो गया। घुमा फिरा के का त्वद आहे शुभ्रु सुष्ठु सुंदरम भ्रू ऐसा सा शुभ्रु। त्वद आननम, आपका मुखारविंद, सुतार लोचनम, एकदम सुंदर सुंदर नयन जो है सो धनुष के समान है। व्यालम भी नीलालक वृंद समृतम, जो है नीचे नीचे लटके हुए जो आपके काले काले घने घने जो बाल हैं। उन्नीय में दर्शय बल्गुवाचकम,
अब सब उसमें ढके हुए उसको थोड़ा सा हटा करके जो है बलगुमने सुंदर जो है सो वो सुंदरता को प्रकट करने वाला मुखार बिंद आप दिखा दीजिए। यद व्रीडया न अभिमुखम शुचिस्मिते, जो लज्जा के कारण जो सामने सामने सीधे सीधे ताक नहीं रही हैं उसको अब जो है सो ओपन कर दीजिए। हे शुचिस्मिते, हे मंद मुस्कान युक्त जो है सो इतनी ऊंची प्रार्थना किया। नारद उवाच इत्थम पुरंजनम नारी, नारद जी सुना रहे हैं उनको, राजा को। समझ लीजिए कि ब्रह्मचारी व्यक्ति जो है कितना बढ़िया सुनाए। याचमानमधीरवत अभ्यनंदत तम वीरम हसंती वीर मोहिता। हे वीर, हे विदुर, वहाँ जाइए तुरंत। विदुर में नहीं गड़बड़ा, अर्थ गड़बड़ाएगा। इत्थम पुरंजनम नारी, सा नारी इत्थम पुरंजनम याचमानम अधीरवत, लगता है कि अधीर हो गया है, अब उसका जो है दिमाग उड़ गया है, याचना कर रहा है। तम वीरम अभ्यनंदता, उन्होंने स्वागत किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा जो है। मोहिता, धीरे धीरे वो भी जो है सो मोहित हो चुकी थी। क्या बात। इधर से इन्होंने इतना कहा, उनका भी इसीलिए विशेषण शुरू में लगाया था क्योंकि वो खोजने निकली थी वो भी जो है। अब वो जो 15-16 का उम्र भी ऐसा बताया कि उसमें कुछ होश हवास ज़्यादा होता नहीं है उनमें जो है। तो जो मिले सो, तो ये तो इनको तो अच्छा मिल गया। वो किसी ने कहा ना कि लता च नारी च, और एक ठे कुछ है, वो कुछ श्लोक एक है कि राजा के समीप में जो रहता है वही सम्मान पाया जाता है, चाहे मूर्ख हो चाहे अच्छा हो। जय 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 जो बोल के घूमता है उस श्लोक उठेगा, कभी बताएंगे। और जो लता जो है वो जिस वृक्ष के नज़दीक में रहेगी उसी में चढ़ जाएगी। और स्त्री जिसके अगल बगल में जैसा अड़ोस पड़ोस रहेगा, बहुत लोग सुनते होंगे जो है, जो रहेगा अगल बगल में पड़ोसी उड़ोसी जो है, अब ठीक से घर में चरित्र नहीं है, शिक्षण नहीं है, तो कभी किसी से भग गई, कभी कहीं भग गई, वो जात पात वगैरह नहीं देखा जाता है वहाँ पर जो है। प्रायण भूमिपतय प्रमदा लताश्च, जय हो प्रभु, तुरंत आ गया, ये मेमोरी कार्ड में खोजा तुरंत जो है। प्रायण भूमिपतय प्रमदा लताश्च यत पार्श्वतो बसति तत्परिवेष्टयन्ति, जो बगल में रहता है बस उसी को घेर लेते हैं, उसमें अच्छा बुरा नहीं देखते। ये एकदम फैक्ट है, समझ लीजिए कि। तो मोहित थी। न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषर्षभम आत्मान आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम। कहा कि मुझे भी कुछ मालूम ही नहीं है हम कैसे हैं, क्या हैं। हम अपने को भी, सृष्टिकर्ता को भी नहीं समझ रहे हैं, और कौन पुरुष श्रेष्ठ है जो हमें बनाया वो भी नहीं मालूम है, अपने बारे में भी नहीं जानते हैं, नाम गोत्र वोत्र कुछ नहीं मालूम है, बस हम तो बस हैं, बस इतने मालूम है, ऐसा बोल रही है वो। जब कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं है, कोई कह दे कहीं इस तरह से कन्या मिले किसी को चाहने वाले को, और कह दे कि हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो बड़ा खुश हो जाएगा सुन के, वाह क्या बात है। जो पहले पूछा था कश्यासी किसकी हो, कह देगी मेरी शादी हुई है, फलाना पति है, वो है, फलाना बाप है, तो थोड़ा संकोच हो जाएगा। हमारा कौन है क्या है हमको खुदे नहीं पता है जो है। निश्चिंत कर दी। इहाद्य संतमात्मानम विदाम न ततः परम, बस इतने जानती हूँ कि बस यहाँ हम उपस्थित हैं इस समय जो है, इसके आगे पीछे हमको कुछ मालूम नहीं है। एनेयम निर्मितम देखिए तो 34 में, वीरपुरी शरणमात्मनः। हाँ, जय हो।
ये लेखनी का काम आया। निर्मिता लिखा है, एनेयम निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः, जिसके द्वारा जो है ये जो शरण प्रदान करने वाली जो पुरी बनाया उसका भी हमको अता पता नहीं है। एते सखाय सख्यो में नरा नार्यश्च मानद, हे सम्मान प्रदान करने वाले, बड़ा आपने इज्जत दिया है। जो हमारे सखा लोग हैं, मेरी सखियां हैं, नर हैं, नारियां हैं, सुप्तायाम मई जागरती नाग वयम पालयन पुरीम, मैं जब सो जाती हूँ तो भी जो है ये नाग जो है जगते रहता है, इस पुरी की रक्षा करता है। हम सो जाते हैं लेकिन नाग जगा रहता है, तभी पुरी सुरक्षित होती है। दिष्टिया गतोषि भद्रम ते, बड़े भाग्य से तुम मिल गए, हम भी अकेले घूम ही रहे थे इधर जो है। क्या बात, ऐसा मिल जाए तो बड़ा आनंद है। आ जाए। दिष्टिया गतोषि भद्रम ते, बड़े भाग्य से आए हो, तुम्हारा कल्याण हो। ग्राम्यन कामन अभिप्ससे, क्या बात है, एकदम ग्राम्य काम चाहते हो, सीधे जो है सो सुख भोग चाहते हो। जो बहुत विद्वान उद्वान व्यक्ति जो है स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा प्रसंग हमने सुना है कहीं। बहुत ज्ञानी हो, विद्वान हो, नहीं, जितना वो ग्राम्य दिमाग वाला रहेगा उतना वो जो है सो उनके लिए अभीष्ट होगा, क्योंकि डूबा रहेगा पूरा गृहस्थी में ठीक से, और तत्व लगाने लगेगा इधर उधर, तो माताओं को वो बात अच्छी नहीं लगती है। कुछ परसेंट जो है छोड़ के, कुछ प्रतिशत छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकतर संख्या में यही है कि तत्व वाला जो है व्यक्ति माताओं के लिए अच्छा नहीं लगता है। ग्राम्यन कामन अभिप्स्य, तुम ग्राम्य काम चाहते हो इसीलिए अच्छे लग रहे हो। तत्वज्ञानी होते हैं ना तो बस जाओ, छोड़ देती जो है सुपर। उद्भविष्यामि तांस्ते हम स्वबंधु भी अरिंदम, ररिंदम है ना, हे अरिंदम, हे वीर, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ में जो है अब तुमसे मैं संबंध बनाऊंगी। उद्भविष्यामि, अब विवाह करूंगी जो है सो। इमाम त्वम दिष्टस्व पुरीम नवमुखीम विभो, अब ये पुरी है ना, इसमें फिर तुम रहो। ये नवमुखीम है, नवद्वार वाली है, इसमें जो है तुम अधिष्ठित हो जाओ विवाह करने के बाद। मैंने समझ लीजिए कि एकदम कन्या जो है वर के यहाँ नहीं गई, वर को कन्या के यहाँ रख लिया गया है, ऐसी शादी है। हम लोग सुनते थे कहीं कहीं बचपन में, घर जवाई, ये घर जवाई है, जवाई को ला के घर में रखना है यहाँ जो है, क्योंकि ये कन्या ही बोल रही है कि तुम इस पुरी में रहो, नवमुखी पुरी में। मयोपनीतान गृह्णान काम भोगान शतम समाहा, 100 वर्ष तक रहना और मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए काम भोगों का ग्रहण करते हुए, भोग करते हुए 100 वर्ष तक इस पुरी में रहना। 100 वर्ष उम्र है तुम्हारी। कमनो त्वदन्यम रमये यरतिज्ञम अकोविदम, अब तुम्हें छोड़ के जो है किसको मैं प्रसन्न आनंद दूँ, जो ये जो यरतिज्ञम अकोविदम, कुछ इस बारे में जो रति शास्त्र के बारे में कुछ समझता ही नहीं है, जिसको तत्व ही नहीं मालूम है, एकदम तत्व शास्त्र में लगा हुआ है, अरतिज्ञ है। असंपरायाभिमुखम अस्वस्थन विदम पशुम, असंपरायाभिमुखम न सांपराय प्रतिभादि कालम। ये तो कुछ गंभीर आया कुछ। मने जो आज और कल का जिसको पता न हो, अस्वस्थन विदम, मने कल का आज का स्वस्थन क्या होगा, कैसे होगा, इसको न समझने वाले पशुम, जो पशुतुल्य हैं, जो ये इस सब को भी नहीं समझते हैं, इस प्रकार के किस आदमी को हम जो है सो आनंद प्रदान करूं। धर्मो ह्यत्रार्थ कामो च
प्रजानंदो अमृतम यशः। क्या बात है। धर्म ही, धर्म अर्थ काम, अत्र अर्थ कामौ च, अर्थ और काम, प्रजा आनंद, अमृत, यश, ये सारी चीज़ें गृहस्थी की सुख है, उपलब्धियां हैं। यहाँ धर्म होगा, यहाँ अर्थ होगा, काम होगा, प्रजा होगी, आनंद होगा, अमृतत्व होगा, यश होगा, लोका विशोका विरजा, या न केवल लोका विशोका विरजा, रजो रहित शोक रहित आनंद से युक्त होकर के लोग यहाँ रहेंगे। या न केवल इनो विदु, ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वाले जो कैवल्य वाले हैं ना, इनको ये सब समझ में आने वाला नहीं है। क्या बात है। जो अभी संकेत किया देखिए प्रमाणित हो गया। ये तत्वज्ञानी के बस की बात नहीं है। अब हो सकता है कि कहीं ये केवली तो जैनों में, जैनों के लिए जो है ये पेटेंट शब्द है, लेकिन इधर भी चलेगा। कैवल्यम जो है सांख्य में भी आता है। हो सकता है जैनों को व्यंग मारा गया हो, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं समझना है। केवल का केवली माने केवल जैनी ही नहीं, सांख्य में भी कैवल्य होता है, वेदांत में भी सब जगह होता है। तो केवल ज्ञानी व्यक्ति, केवली व्यक्ति ये सब आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम ज्ञानी व्यक्ति का ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहते। ये पूरी को बिगाड़ देगा, पूरा जो है रक्षा नहीं कर पाएगा ठीक से। जो है ख्याल करना पड़ता है पूरी जो है। पितृदेवर से फोन भी आया, फंसा भी। हरि ओम। पितृदेवर सिमर्तानम, पितरों की सेवा, देवों की सेवा, ऋषि तर्पण, पितृतर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य सेवा, अतिथि सेवा, प्राणियों की सेवा, अपनी सेवा, अपना कल्याण, क्षेम्यम वदन्ति शरणम, क्षेम कल्याण का जो है सो धाम, शरणम माने जो निवास स्थान है, शरण है, सबको शरण प्रदान करने वाला। भवेस्मिन, इस संसार में एक ही स्थान है जो गृहस्थ्रम, गृहस्थ आश्रम है। सभी लोग साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ आश्रम के बिना नहीं चल पाएंगे सब जो है। ब्रह्मचारी हो गए, अभी अध्ययन कर रहे हैं। सन्यासी लोटा लेके चल दिए, दंड लेके, कमाई धमाई बंद। गृहस्थी न हो तो संसार में फंस जाए जो है सो। ब्रह्मचारियों को भी संभालना है, वानप्रस्थियों को भी देना है, सन्यासियों को भी देना है, सारा तो यहीं से संभालना है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम। का नाम वीर विख्यातम वदान्यम प्रिय दर्शनम, न वृणीत प्रियम प्राप्तम मादृशी तो आदृशम पतिम। क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि अरे आप इतने वीर हैं, विख्यात हैं, बड़े नम्र हैं, विनम्र हैं, वदान्य हैं, देखने में अच्छे हैं, अंदर बाहर दोनों अच्छे लग रहे हैं, प्रिय दर्शन हैं। न वृणीत प्रियम प्राप्तम मादृशी। अब हमारी जैसी स्त्री भटक रही है अकेले, तो आदृशम पतिम न वृणीत, कौन वर्ण न करेगी। चुक जाएगी फिर तो जो है सो छाँटते छाँटते एकदम गड़बड़ा जाएगा बहुत ज़्यादा जो है सो। तुरंत समझ लेना पड़ेगा। कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयो, स्त्रिया न सज्जेत भुजयोर्महाभुज, यो नाथ वर्गाधिमलम घृणोद्धतस् स्मितावलोकेन चरत्यपोहितम। गंभीर बोला। मैंने जैसे इन्होंने वर्णन पहले किया था, क्योंकि बहुत जगह स्त्रियों का तो वर्णन आ जाता है, लेकिन पुरुषों का वर्णन बहुत कम आता है।
कहीं तो यहाँ शास्त्रों में पुराना तो आ ही जाता है, लेकिन वर्तमान काल में जो है सो बहुत वो कम हो गया है, केवल स्त्रियों का ही वर्णन, शिवों का ही वर्णन। अब वो राम जी का, देवों का सब आता है कि ऐसे ऐसे थे, सुंदर थे, क्या थे। लेकिन इधर लौकिक में बहुत कम दिखाई देता है कि पुरुष भी सुंदर होता है, उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो तो महिला ही बता सकती है जो है सो। अब हम लोग हो सकता है कि पुरुष होने से पुरुष के समाज में ऐसा वर्णन न सुनते हों, दूसरे समाज में वो चलता हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है इन्होंने इनका वर्णन किया जो है। कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयो स्त्रिया न सज्जेद भुजयोर महाभुज। माने एकदम भोगी भोग के समान, माने वो जो नागलोक के भोग उपलब्ध कराने के समान आपके जो हे महाभुजा, आपके दोनों भुजाओं में यो नाथ वर्गादिमलम घृणोद्धतस स्मितावलोकेन च चरत्यपोहितम। मने जो मुंद मुस्कान युक्त है और घृणोद्धता है ना, ये घृणों का कुछ यहाँ दूसरा अर्थ दिया है आचार्य जी। हाँ, इसको विचार करिए। तो ये जो कहने, भगवान घृणया कृपयोद्धतः, हाँ, वो ऊपर अभी अभी घृणा जो है, असली घृणा अर्थ में घृणा आ गई थी, अब यहाँ उसके विपरीत अर्थ में आ गया, कृपा अर्थ में आया, मंद मुस्कान युक्त। तो इस प्रकार जो आपका जो स्वरूप है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा धीरे से। जो है ये पुरुषों का वर्णन बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपोहितम चरति, माने आप जैसे इतने सुंदर दिव्य सर्वगुण संपन्न पुरुष की प्रार्थना कौन स्त्री जो है नकार सकती है? कौन बुद्धिमान स्त्री नकार सकती है? कुछ भी बुद्धि हो तो नकार नहीं पाएगी। नारद उवाच, नारद जी उधर आज्ञा कर रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। इति तौ दंपति तत्र समुद्य समयं मिथः ताम प्रविश्य पुरीं राजन मुमुदाते शतम समाः। अब हो गया समझौता दोनों में जो है सो, दोनों दंपति बन गए परम आनंद पूर्वक जो है। मिथा परस्परम, समयम, समयम का मतलब जो है वो भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है, एक ठे समय होता है। ताम प्रविश्य पुरीम राजन, हे राजन, ये प्राचीन बरही को बता रहे, पुरीम प्रविश्य शतम समाह मुमुदाते, मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे, परम आनंद पूर्वक 100 वर्ष तक जो है सो आनंद मनाया। अब कैसे चल रहा है पुरी का काम धाम? उपगीयमानो ललितम तत्र तत्र च गायकै क्रीडन परिवृतः स्त्रीभिरधिनीमाविशच्छुचौ सप्तोपरि कृताद्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथक् विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृपवर्णये खद्योताविर्मुखी च प्राग द्वारावेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां दुमत्सखा। बड़ा ध्यान से सुनने का है, अभी तो इस पर कुछ स्पष्टीकरण होगा, कुछ बताएंगे आगे, क्योंकि आज का ये थोड़ा लंबायमान होने से थोड़ा संक्षिप्तीकरण करना पड़ रहा है। तो उपगीयमानो ललितम, वहाँ सुंदर, ललित मने सुंदर जो है गाना बजाना चल रहा है। तत्र तत्र गाए गई ही क्रीडन परिवृतः, क्रीड़ाएँ चल रही हैं, ऐसे लोगों से घिरा हुआ है। स्त्री भीर रदिनिम आविशत शुचौ, स्त्रियों से घिरा हुआ जो है सो शुचौ रदिनिम मने सुंदर तालाब में जो है सो आविशत मने प्रवेश किया।
सप्तोपरिकृता द्वार, अब वो जो पुर था उसके जो 7 द्वार थे जो ऊपर थे, मैंने ऐसा पुर है कि जैसे ऊपर से लेके नीचे तक द्वार हैं, जो मान लीजिए एक लेवल भी नहीं है। सप्तोपरिकृता द्वार है, उसके 7 दरवाजे ऊपर। और पुरस्तस्यास्तु दे अधा, पुरस्तस्यास्तु दे अधा, 2 जो हैं पूरा मने उस पूर के जो है 7 द्वार ऊपर और 2 द्वे अधा मने 2 द्वार नीचे। पृथक विषय गत्यर्थम, अब जैसे जैसे जिस प्रयोजन के लिए निकलना है तो उस द्वार से निकलना पड़ेगा। अब जो है 9 द्वार हैं तो बहुत बड़ा यदि भवन हो तो 9 द्वार बड़ा विस्तृत रहेगा, तो कुछ इधर से कुछ सामान लाना है तो उस द्वार से जाके निकाले, पूर्व के तरफ जाना है तो उस द्वार से निकल के जो है उधर का सामान, जौन बाजार किधर कहीं फल फूल का दुकान लगा है, कहीं जो है गल्ले का दुकान है, कहीं जो है नारियल का पानी किसी द्वार में मिल रहा है, कहीं कुछ है, तो जिस द्वार से जाने से जो वस्तु जल्दी मिल जाए उसी द्वार से जा कर के उस वस्तु का ग्रहण होता था। पृथक विषय गत्यर्थम तस्याम यह कश्चनेश्वरः, कश्चन ईश्वरः, कश्चनेश्वरः। कश्चनेश्वरः का बताइए 45 में। जागृत अवस्थां प्रपंचयति सप्तेति, तस्यां पुरी यः कश्चन ईश्वरः स्वामी कश्चनेति आत्मनः सम्यक् अविज्ञानात् तस्य पृथक् विषये देशे गत्यर्थं तस्याः पुरः उपरि 7 द्वारः कृताः, 2 तु तस्या अधः कृते पक्षे जीवस्य पृथक् विषय भोगार्थम नेत्रे नासिके श्रोत्रे। हाँ वो तो हो गया। कश्चनेश्वरः माने कश्चन ईश्वरः, कश्चन तो आत्मा का वाचक है, लेकिन अभी जो है पूरा ज्ञान है नहीं उसको, इसलिए कश्चनेश्वरः कर दिया है। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा। अब कहा कि 7 ऊपर 2 नीचे तो बता दिया, तो ये जो 5 द्वार जो हैं वो पूर्व दिशा की ओर हैं। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या मने पूर्वस्यम दिशि वर्तन्ते। दक्षिणैका, एक द्वार जो है दक्षिण दिशा में है। तथोत्तरा मने एक द्वार जो है उत्तर दिशा की तरफ है। पश्चिमे 2 अमूषाम ते नामानि नृपवर्णये। पश्चिम में जो है 2 द्वार हैं, पश्चिम के द्वार जो है ते नामानि वर्णये, उनके नाम हम बताते हैं। तो किसी विद्वान ने कहा कि वो पश्चिम में 2 कैसे हो गए, एक ठे तो पूरब में लग रहा है उसमें, तो उसमें सूक्ष्म वर्णन करके रिसर्च करके सिद्ध किया गया है जो पूरब का द्वार प्रतीत होता है वो भी पश्चिम में है। उसका रहस्य है, तो आगे कुछ विचार किया जाएगा उस पर जो है। ऐसे पशुवत जो है हाथ पैर में खड़ा कर देंगे तो वो पश्चिमे में चला जाएगा। मनुष्य को 2 पैर में ऊपर खड़ा करेंगे तो पूर्व जैसा लगेगा। जैसे पहले जो है ऐसे चतुष्पाद की तरह चलता होगा तो जो है फिर पश्चिम में चला जाएगा जो है, ये भी है। लेकिन उसका रहस्य कुछ है, वो आगे मौका आने पर उस पर निवेदन करेंगे। तो अमूषाम ते नामान के नाम जो है हम बताएंगे। द्वारों के नाम भी है। अब नाम थोड़ा ध्यान से श्रवण करने के योग्य है। खद्योता आविर्मुखी च प्राग्द्वारौ एकत्र विनिर्मिते। जो पूर्व के जो 2 दरवाजे हैं, पूर्व में 5 हैं, तो उसमें एक साथ अगल बगल में 2 दरवाजे हैं। एक का नाम है खद्योत, दूसरे का नाम है आविर्मुखी।
प्राग्द्वारौ एकत्र निर्मिते विभ्राजितम जनपदम। अब ये कहाँ जाते हैं? याति, इस दरवाजे से निकल के जाना है तो द्युमत सखा, इसमें जो कार्यकर्ता है वो द्युमत सखा है, वो विभ्राजित जनपद को जाता है। तो ये पूर्व के 2 द्वार का ये विचार हुआ। ये सोचना पड़ेगा ना, गंभीर है ये तो। खद्योत आविर्मुखी प्राग्द्वारो एकत्र निर्मिते, विभ्राजित जनपद में जाएंगे और उनका जो द्युमत सखा द्युमत साथी लेके जाएंगे। जब वो द्युमत सखा नहीं रहेगा ना तो ये सब चल नहीं पाएंगे फिर जो है सो। ये भी बात है। नलिनी नालिनी च प्राग द्वारा एकत्र निर्मिते, फिर पूर्व दिशा में ही नलिनी नालिनी करके जो है 2 द्वार हैं सुरंग टाइप के, एकत्र निर्मिते, एक के साथ में बना दिए हैं। अवधूत सखस्ताभ्याम विषयम याति सौरभम, उसमें अवधूत सखा चाहिए और सौरभम विषयम याति। अब वो जो है सौरभ नाम के विषय को प्राप्त करता है जो है वहाँ से। मुख्या नाम पुरस्ताद्वा तस्यापण बहुदनऊ विषयऊ। अब एक बड़ा दरवाज़ा आगे ही है, ये सब तो छोटे थे थोड़ा सा। तो मुख्य दरवाज़ा जो है पुरस्तात माने सामने है, आपण बहुदनऊ विषयऊ याति द्वाहा, माने वो जो मुख्य द्वार है उसका नाम है आपण और बहुदन, इसकी संज्ञा है। विषयऊ याति पुरराट संज्ञ विपणान्वितः, पुरराट संज्ञ है ना कि संज्ञ है, ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। पुरराट रसज्ञ लग रहा है। अरे हाँ, पुरराट रसज्ञ, रसम जानाति ति रसज्ञ। विपणान्वितः मने विपणी मने वही बाजार इत्यादि करना, और जो है पुरराट मने पुर का मालिक, विषयो याति मने आपन और बहुधन नाम के विषय हो गए। उसमें जो है ये पूर्व द्वार मुख्य द्वार से जाता है। पितृहुर्नृप पूर्या द्वार दक्षिणेन पुरंजनः राष्ट्रम दक्षिण पांचालम याति श्रुतधरान्वितः। पितृहुर नृपपूर्या द्वार दक्षिणेन पुरंजनः, पुरंजनः और जो पुरंजन है ये दक्षिण माने दाहिने तरफ के द्वार से जो पितृहु उसका नाम है। पितृहु का बताइए, पितृहु उस दरवाजे का नाम है। राष्ट्र दक्षिणेन दक्षिणस्यां दिशि एन प्रत्ययान्तम अव्ययम या पितृहुर नाम द्वारस्तया पुरंजनः। राष्ट्रम दक्षिण पंचालम याति श्रुतधरान्वितः। श्रुतधर नाम के मित्र को लेके उस पितृहुर नामक द्वार से दक्षिण मने दाहिनी तरफ के दरवाजे से पुरंजन जो है वो जो है दक्षिण पंचाल राष्ट्र में जाता आता है। दक्षिण पांचाल राष्ट्र में जाता आता है। पितृहु क्यों कहा तो उसका विषय बताया जाएगा आगे। सब एक एक का अर्थ जो है वो क्रमशः होगा, क्योंकि एक ही बार सारा रहस्य खोलने में तो बहुत लंबा लग जाएगा। देवहुर नाम पूर्याद्वा उत्तरेण पुरंजन। एक पितृहु था वो जो दक्षिण वाला, फिर जो उत्तर तरफ का जो दरवाज़ा है उसका नाम था देवहु। और उत्तरेण पुरंजन राष्ट्रम उत्तर पांचालम याति श्रुतधरान्वितः। श्रुतधरान्वितः तो वहाँ भी है,
ये जो श्रुतधरान्वितः जो दोस्त है ये दोनों तरफ एक ही है, दोनों जो हैं एक ही दोस्त रहेगा दोनों में, ये विशेष बात है। उधर दक्षिण पांचाल है, इधर उत्तर पांचाल है, ये भी ध्यान देने की बात है। इसको स्मरण करते चलेंगे तब ये पंक्ति खुलेगी पूरी जो है। आसुरी नाम पश्चाद्वास्तया याति पुरम जनः ग्रामकम नाम विषयम दुर्मदेन समन्वितः। अब जो है पश्चिम का जो द्वार है, तया याति पुरंजन, पुरंजन फिर जो है आसुरी नाम का जो द्वार है उससे पुरंजन निकलता है, जाता है बाहर, अंदर करता है। ग्रामकम नाम विषयम, ग्रामकम नाम विषयम में जाता है। ग्रामकम से ही ग्राम्य होता है, ग्राम्य सुखम होता है, तो उसको ऐसा घुमा के सेट किया कि ग्रामकम नाम विषयम याति, पश्चिम का द्वार जो है, जिसको हमने कहा था कि पूर्व पश्चिम में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अंतिम में पश्चिम में सिद्ध है वो जो है। दुर्मदेन समन्विता, उसमें जो मित्र रहेगा वो दुर्मद रहेगा साथ में जो है, एक एक मित्र हमेशा साथ में है। वहाँ अभिज्ञात सखा पुरंजन का हमेशा साथ में अलग से है। निरतिर्नाम पश्चाद्वास्तया याति पुरंजनः। अब वो क्योंकि पश्चात में जो है दो दरवाजे थे, तो दूसरा दरवाज़ा जो निरति नाम का है उससे जो है पुरंजन जो है बाहर अंदर करता है। वैशसम नाम विषयम, वैशस नाम का मने हिंसा वाला विषय है। लुब्धकेन समाहितः, मने वहाँ पर लुब्धक जो है वो सहयोगी रहेगा। अंधावमीशाम पौराणाम, अंधा है ना, अंधावमीशाम पौराणाम निर्वाक्पे संस्कृता उभौ अक्षण्वताम अधिपतिस्ताभ्याम याति करोति च। अंधौ बोला है ना, अंधौ का क्या मतलब हुआ? ठीक 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 है, कर देते हैं। अंधौ अमीशाम पौराणम निर्वाक पेशस कृता बुभौ, निर्वाक पेशस कृता बुभौ। निर्वाक और पेशस्कृत नाम के इसमें दो जो नागरिक हैं इस नगर में जो है अंधे थे, सीधे सीधे आ रहा है। अमीशाम पौराणाम अंधौ निर्वाक पेशस्कृतौ उभौ अंधौ, दो अंधे थे। अक्षण्वताम अधिपतिस्ताभ्याम याति करोति च। यद्यपि वो जो पुरंजन जो है वो आँख वालों का अधिपति था, अक्षण्वताम अधिपति, ताभ्याम याति करोति च, लेकिन इन दोनों की सहायता से ही वो काम करता था। जो है आँखों का मालिक, आँख वालों का जो है शासक था, लेकिन मार्गदर्शक जो है, इनके सहायक जो है, ये दोनों अंधे ही थे। क्या बात, दोनों अंधों की सहायता से आँख वालों की सेवा करता था। स ह्यर्हन्तः पुरगतो विशुचीन समन्वितः मोहम प्रसादम हर्षम वा याति जायात्मजोद्भवम्। स यर्हि अंतःपुरगतो, मने जब वो अंतःपुर में जाते थे। विशुचीन समन्वितः, ये जो है विशुचीन जो है उनका कोई सेवक वक था, उससे युक्त होकर के मोहम प्रसादम हर्षम वा, तो कभी मोह होता था, कभी प्रसन्नता होती थी, कभी हर्ष होता था। जायात्मजोद्भवम, जाया से आत्मज से उत्पन्न ये सारे सुख दुख द्वंद्वात्मक भाव जो है गृहस्थी में अनेक प्रकार के उपलब्ध होते थे, उनका आराम से भोग करने लगा।
कभी हर्ष है, कभी विषाद है, सब चल रहा है आनंद से। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः। क्या बात है, इस प्रकार कर्म में संसक्त हो गया, कामात्मा हो गया, ठगा गया, अबुधा, समझ नहीं पाया तत्व जो है सो, कर्म में शुरू से लेके अंतिम तक फंसते फंसते महिषी यद्यत इहेत तत्तदेवानुवर्तत। माताओं की जय हो। महिषी अंतिम में ये हो गई स्थिति उसकी कि जो उसकी श्रीमती जी कहती थी तत्त एव अन्ववर्तत, बस उतने करना शुरू कर दिया। अब अपना उसका कुछ नहीं रहा, पूरे कंट्रोल में आ गया माता जी लोगों को। शुरू में माता जी लोग कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, कहीं कहीं तो एकदम वृद्धावस्था में कंट्रोल मार देती हैं, लेकिन कभी न कभी तो करना ही है। आज के ज़माने में तो हम देख रहे हैं कि एकदम विवाह के 3 दिन से कंट्रोल शुरू हो जाता है। क्या कहा जाए, तो कंट्रोलिंग तवे से। अब जिनका पुराने लोगों में जो है शुरू में कंट्रोलिंग नहीं हो पाता था, तो वृद्धावस्था में जो है, जो उत्तरार्ध में माता जी लोग कंट्रोल कर देते थे। पूरा गृहस्थी अपने हाथ में, पति जी जय श्री राम। ये सब प्रत्यक्ष बात बता रहा हूँ जो है आप लोगों के सामने, क्षमा याचना पूर्वक आप लोग रिसर्च चिंतन मनन करिए तो समझ लीजिए 90% बात हमारी सत्य रहेगी जो है। तत्तदेवान्ववर्तत, बस जैसा जैसा माता जी कहें वैसे वैसे करना शुरू कर दिया। अंतिम में हालत पुरंजन की ये हो गई। ये आज की बात नहीं है, समझ लीजिए कि हजारों वर्ष पुराने की बात है, व्यास जी की लिखी हुई है। कुछ अब जो एकदम क्वचित पिबंत्याम पिबती अब हो गया। जब माता जी को पीने का टाइम हो तो वो भी पिएगा। उनको प्यास लगी, कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे चाय पीनी है, मुझे भी चाय पीनी है, मैं बनाऊंगा। मदिराम मद विह्वला, वहाँ तो कोई रोक टोक तो है नहीं। मदिराम पीवती मद विह्वला अश्नन्त्याम क्वचित अश्नाति, बस वो खाना शुरू करेंगे तो वो भी बैठ के जो है थोड़ा सा वो भी ग्रहण करेगा। जक्षन्त्याम सह जक्षति, बस वो भी अस्नाति जक्षति लगभग एक ही है, कुछ भेद किए हैं। देखिए, क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित। विचित्र है, कहीं गाना शुरू करेंगे तो अपना भी जो है ढोलक लेके बैठ जाएंगे, चलिए आप गाइए मैं बजाता हूँ जो है। सहयोग करना है। रुदत्याम रुदति क्वचित, कहीं रोना शुरू कर दी तो बैठ के रोना भी पड़ेगा, रोना शुरू कर देता था। वो रो रही है, वहाँ हंसना शुरू करेगा तो फिर जीने मुश्किल है। क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम अनुजलपति, बस हंसने पर हंसना, बोलने पर बोलना, सब कुछ मने छाए वताम भूपतिरन्व गच्छत स्थितः स्थितामुच्चलित प्रयाताम निषेधु सीमासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएवताम भूपतिरन्व गच्छत। रघुवंश में गो सेवा में कहा गया था, उसी तरह यहाँ ये पुरंजन करने लगा अंतिम में आके। ओहो, क्वचित गायति गायन्त्याम, हाँ पता चला जी अश्नाति और जक्षति का भेद। 57 श्लोक। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित, क्वचित धसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति, क्वचित धावति धावन्त्याम, अब दौड़ गई तो दौड़ो, नहीं तो वो दौड़ रही है माता जी तो आप चुपचाप बैठे हो, फिर तो लौट के आएंगे तो फिर जीना मुश्किल है, दौड़ो। तिष्ठन्त्याम अनुतिष्ठति, खड़ी हो गई तुरंत तो खड़ी हो जाओ, माने एकदम बॉडीगार्ड एसपीजी जैसे दौड़ते हैं। नेताजी लोग गाड़ी में चढ़ के दौड़ रहे हैं, एसपीजी पैदल दौड़ रहे हैं, वैसे ही हालत हो गई। अनुशेते शयानायाम अन्वास्ते कुचिता सतीम, बस सोएगी तो सोना है, उठ के बैठ गई तो बैठना है, इस तरह से लग गया वो तो जो है। वो समझ लीजिए कितना बड़ा रहस्य लिखा है।
क्वचित शृणोति शृण्वन्त्याम, जिस चीज़ को ध्यान से सुन रही है वो उसको अपने भी सुनना है। ऐसा नहीं है कि वो उधर सुन रही है तो आप जो है उधर ध्यान नहीं देंगे, नहीं, तब तो आपका उसमें मन ही नहीं लग रहा है। नहीं मिला? अस्नन्त्याम ओदनादि भुंजानायाम दुमार्सः लिखा। और जक्षत्याम एवं अग्रेपि क्वचित जक्षत्याम चणकादि चरवंत्याम। क्या बात है, यही भेद किया है। अस्नाति जक्षति, खाना दोनों है तो, लेकिन वो जो जिसे हम लोग भात कहते हैं ओदन, उसको खाने का अस्नाति लिखा। चना ओना, चना चबेना, चबाने को जो है जक्षति में लिया है। देखिए इतना क्लियर कर दिया गया, कम से कम ये भी बहुत साधना से इतना मिलता है भेद, जो है इन्हें कहाँ पता चलेगा जो है। ये जो है अन्वितार्थ प्रकाशिका से आया है, जो है बड़े विद्वान की टीका से जो है, ये दोनों में सूक्ष्म भेद है एक ही चीज़। क्वचित शृणोति शृण्वन्त्याम पश्यन्त्याम अनुपश्यति, क्वचित जिघ्रति जिघ्रत्याम जिघ्रन्त्याम स्पृशन्त्याम स्पृशति। क्वचित में जो करे सो 100% समझ लीजिए, मैं एकदम छाया की तरह पीछे खड़ा रहना है, ये स्थिति हो गई पुरंजन की। क्वचित च शोचतिम जायाम अनुशोचति दीनवत, कभी उन्हीं की चिंता में पड़, कभी इधर उधर ओझल हो गई ना, दीनवत अनुशोचति अमो अनुरिष्यति रिष्यन्त्यम, कहीं जाया चिंतित हो गई तो वो भी चिंतित होगा, प्रसन्न हो गई तुरंत प्रसन्न हो जाना है। मुदिताम अनुमोदते, वो प्रसन्न है, वाह वाह कर रही है तो वाह वाह, इस तरह से चले गृहस्थी तो आनंद आ जाए। विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्व प्रकृति वंचितः, एक महिषी के द्वारा इस प्रकार विप्रलब्ध माने बेचारा ठगा गया, मारा गया, माया मोह में फंस गया, विप्रलब्ध विरोधोक्ति यही है। सर्व प्रकृति वंचित, ये सारे प्रजाओं से तो वंचित हो गया बेचारा, और प्रजाओं का तो उसको ख्याल ही नहीं रहा कि राजा है पुरंजन जो है सो, जनता पर ध्यान देना चाहिए था जो है सो, सबकी सेवा उधर उधर सब सारा राज्य संचालन करना चाहिए, भुला गया सब जो है सो, बस केवल रानी पर रह गया। नैच्छन अनुकरोत्यज्ञ, नेच्छन अनुकरोत्यज्ञ, नेच्छन है ना, क्लैब्यात क्रीड़ा मृगो यथ, अनुकरोति अज्ञ, क्लैब्यात क्रीड़ा मृगो यथा, क्लैब्यात क्रीड़ा मृगो यथा। क्रीड़ा मृगा माने जैसे खिलौने का जो हरिण होता है, तो उसी प्रकार ये जो है क्लैब्यात का मतलब जो है, अब वो कायर टाइप का हो गया ना, जनता की सेवा छोड़ करके सब इधर लग गया जो है, मूड हो गया, तो क्रीड़ा मृग हो गया, माने एकदम जो है स्त्री का खिलौना हो गया, रानी का खिलौना हो गया, जनता पर ध्यान देना छोड़ दिया पूरा। इस तरह से पूरी गृहस्थी में जो है पुरंजन फंस गया। तो ये पुरंजन कोई साधारण पुरंजन नहीं है, कोई अकेला पुरंजन नहीं है, इसी पुरंजन में पूरा संसार जो है सो आ जाता है। ये बहुत रहस्यमय है। तो इसका वर्णन जो है बड़े सुंदर तरीके से, किंचित लंबायमान अध्याय भी और विषय भी बहुत गंभीर होने पर भी कुछ संक्षिप्तीकरण करते हुए, पॉइंट पॉइंट पकड़ते हुए हम इस अध्याय के अंतिम तक आ गए। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इसका श्रवण किया, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो इस पर आगे हम लोग और विचार विमर्श करते रहेंगे। एक दो बार पाठ करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो अर्थ जो है स्वतः आपके सामने उपस्थित भी होने लगेगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने षड्विंशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोले आनंद
कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की, समस्त सज्जन संतों की, श्रोताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।